नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच मुकाबला जारी। भारत ने महिला राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना स्पेन से। और सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने दिल्ली ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सीधे लिए चलते हैं आपको पल्ले केले, जहां पर T20 क्रिकेट विश्व कप का मुकाबला जारी है। पल्ले केले में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में ओमान ने ऑस्ट्रेलिया को 105 रन का लक्ष्य दिया है। ओमान की टीम 17वें ओवर में 104 रन पर ही सिमट गई। दोनों टीम पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। प्रतियोगिता से पहले ऑस्ट्रेलिया ने सोचा होगा कि इस मैच को जीतकर वो सुपर 8 में अपने नेट रन रेट को सशक्त करेंगे, लेकिन ये तो बस औपचारिकता वाला मुकाबला बन के रहेगा। जी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा होगा शायद ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो T20 इंटरनेशनल में वैसी टीम ऑस्ट्रेलिया है नहीं। बहुत कम समय ऐसा आया, एक बार जीती है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो नॉकआउट चरण या सुपर 8 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, अगर पहुंची है भी तो। और दूसरी बार ये मौका है जब वो नहीं खेल पाएगी। और सुपर 8 में नहीं पहुंचने का मतलब ये है कि आपको अगले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो 8 टीमें होती हैं छोटी की, वही क्वालिफाई करती हैं। क्वालिफायर में जाना पड़ेगा आपको अगर आप मेजबान नहीं है तो जो नियम है कि 8 टॉप छोटी की टीमें और फिर मेजबान डायरेक्ट खेलते हैं। तो यही एक उलटफेर माना जाएगा अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। और सुपर 8 में अगर हार जीत को आप उलटफेर की संज्ञा दे भी नहीं सकते, चूंकि सब अच्छी टीमें जाती हैं सुपर 8 में। तो अब जो भी उलटफेर होना था वो हो चुका। अब कुछ नहीं होना है। अब तो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और सही मानों में जो विश्व कप है वो अब कल से शुरू हो रहा है। जी। और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो ही चुकी है, लेकिन अगर हम ओमान की बात करें, जो एसोसिएट नेशंस है, इटली हो गई या नेपाल हो गई, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने इस अब तक किया था वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपने डे पर ये किसी भी टीम को हरा सकती है। ICC का उद्देश्य भी ये है कि एसोसिएट नेशंस जो हैं वो उनको एक्सपोजर मिले ज्यादा, और ये टूर्नामेंट याद रखा जाएगा एसोसिएट नेशन के लिए भी। निश्चित रूप से जिन टीमों के बारे में आपने बताया, शानदार प्रदर्शन रहा है कि वो तो अपसेट हो ही जाता है जो बच गया होते हुए। और फिर थोड़ा सा अब अगर देखा जाए अफगानिस्तान के बारे में कहा जा सकता था कि वो होनी चाहिए थी जी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन जो अदर्स जो दूसरे छोटे देश हैं उन्होंने ये दर्शा दिया है कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। जी, आपने अफगानिस्तान की बात की तो जोनाथन ट्रॉट को हम कैसे भूल सकते। 4 साल उनका कार्यकाल रहा और बेहतरीन प्रदर्शन किया। बहुत शानदार, क्या कहना है जी। और उधर कल से T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 8 के मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा। क्या लगता है किसका अपर हैंड होगा? देखिए, पाकिस्तान अपने मैच खेल रहा है, आप सबको मालूम है, श्रीलंका में। प्रेमादासा कोलंबो में ये मुकाबला होगा और वहां पे बड़ा मैदान है, बहुत ज्यादा छक्के नहीं लग पाएंगे। और जो बैटिंग करेगा सही तरीके से, सिंगल डबल या 3 रन से, वही टीम आगे बढ़ सकती है, अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। क्योंकि वहां पर अगर आप चाहेंगे बल्लेबाजी करना इस तरह से धुआंधार जिस तरह से T20 की होती है, तो मैदान काफी बड़ा है, वहां पर आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड ज्यादा वहां खेली नहीं है जी। पाकिस्तान खेल रहा है वो सारा मैच वहां पे, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा अपर हैंड है इस मैच में। वैसे तो परफॉर्मेंस कल के क्या होती है ये तो उस दिन की बात है, लेकिन ये थोड़ा सा फायदा है। और स्पिनर्स खास करके जो उनके 2 मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, उस्मान तारिक हो, मैं समझता हूं कि अबरार भी कल होंगे अगर देखा जाए प्लेइंग 11 में, तो वो स्पिनर्स को खेलना काफी मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए। ये सबसे जो हालत भारत की है जी। भारत पर मैं आऊंगा तो ये बात मुझे चिंता जरूर सता रही है कि जो फिंगर स्पिनर्स के विरुद्ध भारत के बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं जी। बिल्कुल। और उससे पहले कल 22 फरवरी को ही इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच भी मुकाबला होगा। इंग्लैंड भी उस तरीके से डोमिनेट करके खेल नहीं पाए, नेपाल के सामने स्ट्रगल की, और बाकी बल्लेबाज भी उस तरह से प्रदर्शन कर नहीं पा रहे। वहीं श्रीलंका अगर जिम्बाब्वे का मैच छोड़ दे तो अच्छा खेला है एज ए टीम उन्होंने। श्रीलंका ने अच्छा खेला, कंसिस्टेंसी उनके खिलाड़ियों में दिखाई, खास करके बैटिंग में।
तो अब तो है कि अब पीछे की चीजें को तो सबको भूल जाना है। जो एक बड़ी टीम बाहर हो गई है वो भी अब इतिहास का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन जो चोटी की 8 टीमें, उसके बाद जो 4 टीमें बचेंगी। और देखिए एक कितनी अजीब बात है कि आप भारत वाले ग्रुप को उठा करके देखें, उसमें चारों टेबल टॉपर हैं जी, और टेबल टॉपर चारों एक ही ग्रुप में है संयोग से, और इसमें से 2 बाहर हो जाएंगे। तो ये भी बड़ी अजीब बात है, जो टेबल टॉपर होते हुए अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे सेमीफाइनल में तो बहुत चिंता की बात होगी किसी भी टीम के लिए। जी, और उधर ही 22 फरवरी को ही अहमदाबाद में भारत अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। आपने बताया कि इस ग्रुप में सारे ही टेबल टॉपर्स, और दक्षिण अफ्रीका लगातार ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं हर एक फॉर्मेट में। अभी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी वो है, और T20 में भी भारत का जो फाइनल मुकाबला हुआ था कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज में, वहां भी ऑलमोस्ट जीत गई थी दक्षिण अफ्रीका भारत से। नहीं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हमेशा कड़ा मुकाबला हुआ है। अब देखना ये होगा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि भारत में खेलने का उनको लगातार अनुभव है। भारत अपना मैच भारत ही में खेल रहा है, तो अहमदाबाद का विकेट अगर देखा जाए तो दोनों के लिए है, बैटिंग बॉलर्स दोनों के लिए। जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो निश्चित रूप से जीतेगी। और मुझे थोड़ी सी चिंता भारत के सिलसिले में सिर्फ इतनी है कि भारतीय खिलाड़ी जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को सही तरीके से नहीं खेल पा रहे, खास करके ऑफ स्पिनर्स को। तो इस पर क्या मंथन चल रहा होगा टीम मैनेजमेंट में मुझे नहीं लगता, लेकिन तैयारी जरूर हो रही होगी और अभिषेक शर्मा का खाता खुलना चाहिए। ये पार्ट ऑफ द गेम, लाइफ है, कैरियर है, ये होता रहता है। जिस तरह से उन्होंने हैट्रिक डक बनाया है। और जो मैच नामीबिया के विरुद्ध हुआ था, माफ कीजिएगा नीदरलैंड के विरुद्ध जो अंतिम मैच था, उसके पहले आर्यन दत्त को ही सामने रखते हुए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई थी नेट्स में इनको, अभिषेक शर्मा को, भारतीय स्पिनरों के विरुद्ध। गौतम गंभीर ने अपने नेतृत्व में वहां पर खड़े होकर निगरानी में, क्योंकि जानते थे कि वो बहुत खतरनाक बॉलर है, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह के खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, तो निराश होने की बात नहीं है क्रिकेट प्रेमियों को, वो जल्दी फॉर्म में लौटेंगे। अभिषेक शर्मा अभी तक अपना फॉर्म तलाश रहे, लेकिन ईशान किशन बेहतरीन प्रदर्शन लगातार करते हैं। पिछले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ अनफॉर्चुनेट रहे थे कि बॉल ड्रैग होकर विकेट पे चले गई, तो अच्छा खेला है उन्होंने। हाँ, वो तो लेंथ वाली दोनों गेंद थी जिस पर जो आउट हुए थे, पहले अभिषेक शर्मा और उसके बाद ईशान किशन। लेकिन ईशान किशन ने बहुत शानदार वापसी की है। और देखिए 2.5 साल 3 साल के बाद अगर आप फिर से आते हैं, अभी भी उनके पास बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इन सब चीजों पर युवा खिलाड़ी ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं। निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, उनके फैमिली मेंबर की बातें आप सुनिए, बहुत ज्यादा दबाव में थे। डोमेस्टिक खेलने से शुरू में वो मना किया था, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। फिर उन्होंने समझा कि नहीं, डोमेस्टिक बहुत जरूरी है, बिना घरेलू क्रिकेट खेले आप आगे बढ़ नहीं सकते। और प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए सबसे बड़ा माध्यम यही है। केएल राहुल जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, सभी खेल रहे हैं। बाद में सबको खेलना पड़ा जब थोड़ा बीसीसीआई ने थोड़ा दबाव बनाया। तो निश्चित रूप से ईशान किशन ये टूर्नामेंट में और भी जो मैचेस बचे हुए हैं, हम अच्छी पारी उनसे देखेंगे। वहीं चेन्नई में 26 फरवरी को भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। दोनों ही टीम अब तक एक भी मुकाबला हारे नहीं, और सिकंदर रजा जो कप्तान है, 39 साल की उम्र में लगातार टीम को एक साथ लेकर चल रहा। बेहतरीन प्रदर्शन बल्ले से हो, कप्तानी से हो, गेंद से हो, और साथ ही साथ मुजरबानी हो, बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। और ब्रायन बेनेट बल्ले से अच्छा कर ही रहे। ये वर्ल्ड कप तो जिम्बाब्वे के लिए है। अभी तक अगर देखा जाए तो किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम रही है जिसके बारे में वो किसी को हरा दे तो अपसेट मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि लगातार बड़ी टीमों को हरा चुकी है। और यहाँ पर सिकंदर रजा की बात आपने की, सबसे ज्यादा जो नॉन एसोसिएट जो फुल मेंबरशिप वाले आईसीसी के देश हैं, उनमें T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं 20 बार। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये टीम है, कितनी जुझारू, उनकी फील्डिंग आप देखिए कितनी जानदार है। और सिकंदर रजा अपने दम पर आगे लेकर के जा रहे हैं टीम को, ये बड़ी बात है जी। और वहीं 1 मार्च को भारत वेस्ट इंडीज से मुकाबला करेगी। एक टाइम पर डोमिनेट करती थी वेस्ट इंडीज, और जब से डैरेन सैमी की वापसी हुई उसके बाद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। वेस्ट इंडीज और आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे, 2 ऐसी टीम इस टूर्नामेंट में है जिसकी वापसी हुई है मेन स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो भारतीय टीम बेहद सशक्त है। मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ना साउथ अफ्रीका से, ना जिम्बाब्वे से, ना वेस्ट इंडीज से।
लेकिन कम से कम 2 मैच तो अच्छे तरीके से आपको जीतने पड़ेंगे जी। ये तो बहुत जरूरी है अगर आपको जाना है आगे। तो ठीक है, जिम्बाब्वे अच्छा कर रही है, वेस्ट इंडीज का भी प्रदर्शन अच्छा है। तो आने वाले समय में और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत को अपने ही मैदानों पर सब खेलना है, भारत मेजबान भी है और एक दबाव जो है वो ये है कि भारत को अपने खिताब की रक्षा करनी है। ये एक दबाव होता है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत तो इस दबाव से आगे निकलेगा। अभी तक अपराजित है, लेकिन ये अपराजित या आप अजय जो है तो वो ये पहले चरण में है। अब असल टूर्नामेंट अब शुरू होने वाला है तो इसमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा तभी आगे बढ़ेगी कोई भी टीम हो जी। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल एडिलेड में खेला जाएगा। पहला मुकाबला भारत ने वहीं दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। एक विश्व कप जारी है, दूसरा 12 जून से दस्तक देने को है इंग्लैंड और वेल्स में। ये जो श्रृंखला है महिला क्रिकेट में वो कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए विश्व कप के मद्देनजर? बहुत तैयारी के लिए और खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि नित नए नए टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं और राइजिंग स्टार, एमर्जिंग, इस तरह के टूर्नामेंट और दौरों की शुरुआत की गई है। तो खिलाड़ियों को इतना ज्यादा एक्सपोजर कभी मिलता नहीं था, तो ये बहुत अच्छी बात है। तैयारी के लिए मौका मिलेगा, खिलाड़ी वहां पर जाकर के सीजन्ड हो जाएंगे जी। उधर भारत ने महिला राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज भारत ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 118 रन पर ही सिमट गई। 119 रन के लक्ष्य को भारत ने 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान राधा यादव को शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राधा ने 31 रन बनाए और 4 विकेट भी लिए। भारत बैंकॉक में 22 फरवरी को बांग्लादेश से फाइनल खेलेगा। चर्चा करते हैं हॉकी पर। FIH हॉकी प्रो लीग के विदेशी चरण में कल भारत का सामना स्पेन से होगा। पहले लेग में भारतीय टीम ने घरेलू मैदान पर निराशाजनक प्रदर्शन किया। सीरीज का होबार्ट चरण 25 फरवरी तक तस्मानिया हॉकी सेंटर में होगा, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। भारत 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से, 24 फरवरी को स्पेन से और 25 फरवरी को फिर से ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा था अर्जेंटीना, बेल्जियम से, स्पेन से। वन साइडेड ही कहें जो हार गई भारत। जी बिल्कुल, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 4 में चारों मैच आप हार जाएंगे। और जो कमजोरी देखने को शुरू से मिलती रही है भारतीय हॉकी की, खास करके जब से एस्ट्रोटर्फ पर हमारे हॉकी आई है, तो वही कन्वर्जन, पेनल्टी कॉर्नर का और फिर फॉरवर्ड लाइन भी उतनी ज्यादा चुस्त नहीं थी जो होनी चाहिए थी। हालांकि सभी टीमों को भारत हरा चुका है जी, लेकिन इस लेग में जो कि अपने घर में खेला गया था उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े मुकाबले हैं उसके लिए चिंता की बात है जी। उधर दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज सिद्धांत और अलेक्जेंडर ने दिविज शरण और करण सिंह को 6-3, 6-4 से हराया। निकी कालियंदा पुनाचा और प्रोच्या इसारो ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अच्छा प्रदर्शन किया है दोनों खिलाड़ियों ने भी। जी हाँ बिल्कुल, सिंगल्स में तो उम्मीदें कल ही खत्म हो गई थी, लेकिन डबल्स में उम्मीदों को बरकरार रखा है जी। और 16 ये प्रतियोगिता 16 से 22 फरवरी तक जारी दिल्ली के DLTA कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया रविवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 62वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे। यह इवेंट पूरे देश में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रुपिंदर पाल सिंह और कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता रोहित टोकस दिल्ली संस्करण में केंद्रीय मंत्री के साथ शामिल होंगे। उधर ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह और स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 11वें कॉन्टिजेंट नई दिल्ली मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मैराथन में 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 31 देशों के खिलाड़ी स्पर्धा करते नजर आएंगे। इसका आयोजन 4 वर्ग, फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में किया जाएगा। एशियाई खेलों के मद्देनजर अहम होगा ये। बिल्कुल, ये एक नेशनल चैंपियनशिप है एक तरह से जी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।